मतलब ओवे संघाला तौसिफ पटेल आणि अकीब पटेल अशी सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाले. 5 ओव्हरची मॅच आहे. मागच्या मॅचमध्ये 65 धावांचा यशस्वी पाठलाग मात्र घरच्या मैदानावर करून दाखवला तो पेंदर संघानं. या मॅच मध्ये मात्र किती धावा उभारणार? पहिला बॉल टप्प्याचा बॉल होता. पूल करण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील पाहायला मिळते आणि अपील सुद्धा स्वीकारले. फर्स्ट बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर लागलेला हा जोरदार झटका. तौसिफ पटेल सारखा दर्जेदार बॅट्समन शून्यावर बाद होतोय. आता मात्र संघाला परवडणार असेल का? परंतु 0 या धावसंख्येवर मात्र पहिला गडी गारत. पहिल्याच बॉलवर नाराज असेल तौसिफ, कारण ही खराब सुरुवात म्हणता येईल उभे टीम कडून. एक नामवंत फलंदाज तौसिफ सारखा पहिल्याच बॉलवर बाद झालाय आणि इथे मात्र सगळी धुरा सांभाळावी लागणार आहे आता मात्र समराला. समरा व्हेरी टॅलेंटेड क्रिकेटर. बॅकफुटला जाऊन खूप चांगला स्ट्रोक, पॉइंटच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु स्ट्रेट टू द पॉइंट फिल्डर होता हा बॉल. इथे मात्र चुकी जरूर झाले, चान्स जरूर होता आणि ही गोल्डन चान्स होती नागआउट टीमसाठी. कारण इथे फलंदाज बाद झाला तर संघ संकटामध्ये अडचणीत आला असता आता मात्र. परंतु या 2 धावेनं मात्र खातं उघडलं जात आहे. दुहेरी धावानं समरा पटेल त्या ठिकाणी होता. सुपर 8 पर्यंत मजल मारण्यामध्ये खूप चांगली बॅटिंग मात्र समरानं केली होती आणि इथे त्याला मिळाले जीवनदान. अंपायरचा निर्णय येतोय. स्वैर 12, व्हाईट बॉलचा इशारा, एक अतिरिक्त धाव मिळेल. सिंगल धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल आपल्याला पाहायला मिळते. गावदेवी क्रिकेट पेंडर आयोजित ही स्पर्धा आपण पाहतोय. नगरसेवक चषक सन्माननीय संतोषजी बोहीर यांच्या नावानं या स्पर्धेचं दिमागदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. सूरज मडवी, सूरजचा हा बॉल फुल टॉस होता, ड्राईव्ह चढवलाय, सर्कल रिस्ट्रिक्शनचा फायदा, बॉल चाललाय लॉंग ऑन सीमा पार, चौकार. तर या 4 धावांच्या मदतीनं ओवे संघाची धावसंख्या 7 या आकड्यावर. मिडॉनला बॉल चाललाय, समरानं प्लेसमेंट, दुसरी रन मात्र कंप्लीट. या 2 धावा मिळतील. खूप चांगली मॅच मगाशी पाहायला मिळाली. बऱ्याचशा क्षेत्ररक्षणामध्ये चुका केल्या विचुंबे संघानं आणि त्याचमुळे मात्र हा संघ या स्पर्धेमधून बाहेर जावं लागले. का बलाढ्य संघाला मात्र या स्पर्धेमधून काढता पाय घ्यावा लागला. सुपर 4 आज एक ट्रॉफी मात्र पेंदर संघानं निश्चित केले. स्लोवर पण केला होता. इथे मात्र चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन, समराला मात्र जाळ्यात फसवलं जात आहे. सूरज मडवी यावेळेस मात्र एक अतिशय महत्वपूर्ण विकेट आपल्या नाबाबत नोंदवत असताना बॅट्समन आउट होतोय. लागलेला ओवे संघाला हा दुसरा जोरदार झटका. पेंढर गावामधी पेंढर गावामधी नाव गाजतय पनवेल रायगड मधी संतोष भोईर फेमस हाय. चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय. नगरसेवक चषक पेंढर गावाचा फेमस हाय. चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय. चर्चा संतोष भोईरची हाय. नगरसेवक संतोष भोईर, चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय. 4थ्या क्रमांकावर दाखल होतोय शकील पटेल. दोनही मी म्हणेन या ओवे संघाचे आधारस्तंभ आता मात्र बाद झालेत. ड्राईव्ह केलाय, लोअर फुल टॉस, आपण फुलर लेन टाकण्याचा प्रयत्न, थोडीशी मिसफील्ड, बॉल सीमा पार, क्षेत्ररक्षणामध्ये चूक झाली त्या ठिकाणी आणि ओवे टीम साठी मात्र हा वेलकम फॉर.
आलाय आणि धावफलकावर चांगली धावसंख्या पाहायला मिळते 13 धावा, परंतु 2 महत्त्वपूर्ण विकेट मात्र गमावल्यात आणि इथेच आता विचार करावा लागणार आहे स्टार वोवेस संघाला, कारण दोनही दिग्गज फलंदाज तौसिफ आणि सम्रा बाद झालेत. त्यामुळे ही फार मोठी जबाबदारी अकीबवर असेल, फार मोठी जबाबदारी शकीलवर असेल. दोघांना चांगलं खेळावं लागणार आहे. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र स्क्वेअर कट केलाय, बॉल चाललाय आता मात्र बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेकडे वेगानं ट्रॅव्हल होतोय, सीमारेषा पार, दणदणीत चौकार. सतरावर 17 रन. स्मार्ट क्रिकेट खेळावं लागेल, सेन्सिबल क्रिकेट खेळावं लागेल अकीबला. बॅकफुटला जाऊन खूप चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि असंच करावं लागेल. सिंगल डबल्स आणि जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा चौकार षटकारांची आतषबाजी. राकेश पाटील, राकेशचा हा बॉल पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन फक्त दिशा दिले, ढकललाय गल्लीमध्ये. सिंगल येते. एकेरी धाव्यानं स्ट्राईक रोटेट करण्याचा हा प्रयत्न. सिंगल धाव्यानं धावसंख्या 18वर, 18 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. सुपर 4 मध्ये जाणारा चौथा संघ कोणता असेल यासाठी मात्र ही लढाई सुरू आहे. 3 संघ अगोदरच आपल्याला गवसलेत आणि या चौथ्या संघासाठी आता मात्र घमासान युद्ध या मैदानावर मात्र सुरू आहे. एका बाजूला नागाव संघ आणि या दुसऱ्या बाजूला मात्र खारघर परिसरामधील हा ओवे संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओव्हर द विकेटनं राकेशचा हा बॉल स्लॉक केलाय, जबरदस्त स्लॉक स्वीपच्या माध्यमातून मात्र प्रत्युत्तर दिलंय. बॉल मिड विकेट, सीमारेषा पार, दणदणीत षटकार. बाद झाल्यानंतर बिलकुल दडपण नाही या दोन्ही खेळाडूंवर. खूप चांगला खेळतोय यावेळेस मात्र शकील पटेल. एक चौकार, एक षटकार त्याच्या बॅटमधून आला. इथे मिसफील्ड, या चुका टाळाव्या लागणार आहेत. नागाव संघ तुम्हाला अगोदरच 2 दिग्गज फलंदाज सापडले होते आणि इथे मात्र 3 रन्स कंप्लीट. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल या दोनही बॅट्समन मध्ये. अगदी डोळ्यात देखत या 3 धावा आता मात्र या डोळ्यामध्ये अंजन टाकले ते नागाव संघाच्या खेळाडूंच्या मध्ये, कारण 2 दिग्गज फलंदाज बाद झाल्यानंतर तुम्हाला पूर्णतः या सामन्यावर कमांड करायची होती, परंतु असं काही घडलंच नाही आहे. या क्षेत्ररक्षणामध्ये जेव्हा जेव्हा चुका होतात तेव्हा तेव्हा टेन्शन मात्र येत असतं ते गोलंदाजावर, कारण त्या सगळ्या धावा गोलंदाजाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातात. ओव्हर द विकेटनं राकेशचा हा बॉल ड्राईव्ह केलाय, कव्हर्सला खेळलाय. खूप चांगला कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय, पुन्हा मिसफील्ड पाहायला मिळतंय. हे वारंवार का घडलं जाते आता मात्र याचा विचार मंथन करावं लागेल नागाव संघाला. खूप दूरवरून मात्र हा संघ या ठिकाणी खेळण्यास आलाय आणि या अतिशय महत्त्वपूर्ण मॅच तुम्ही खेळताय आणि या क्षेत्ररक्षणामध्ये शुल्लक गोष्टी आता मात्र तुमच्या हातातून या ठिकाणी होतात आणि त्याचा चांगलाच फायदा उचललाय मात्र ओवे संघानं, कारण 0वर तौसिफ बाद झाला होता, त्यानंतर सम्रा सुद्धा एक चौकार मारून झटपट बाद झाला होता. खूप चांगला ड्राईव्ह, स्क्वेअर ड्राईव्हचा फटका पाहायला मिळतोय. बॉल चालला अगदी कव्हर पॉइंटला, 2 रन्स. खूप टॅलेंट आहे या फलंदाजामध्ये. अकीब पटेल ज्या पद्धतीनं मात्र त्याच्या शॉट्स आपल्याला पाहायला मिळतात, खूप टॅलेंटेड क्रिकेटर म्हणून त्याची सुद्धा ओळख आहे. या 2 धावांच्या बरोबरीनं धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती तब्बल 31 या आकड्यावर. 2 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि आता मात्र विचार करावा लागणार नागाव संघ आपण कुठे आहोत. तर ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जाईल, पण पाण्याची मागणी मात्र मैदानामधून केली जाते, कारण 15.5च्या सरासरीनं मात्र या 31 धावा धावफलकावर आल्यात 2 फलंदाज झटपट बाद झाल्यानंतर सुद्धा. तर ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतला जाईल. प्रेक्षक हो, आपण कुठेही जाऊ नका, WTCच्या माध्यमातून मात्र आमच्याशी जोडले जाल. तुर्तास आपण थांबतोय, जाऊया डीजे मास्टरकडे. पेंढर गावामधी पेंढर गावामधी नाव गाजतय पनवेल रायगड मधी संतोष भोईर फेमस हाय. चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय, नगरसेवक चषक पेंढर गावाचा फेमस हाय. चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय, चर्चा संतोष भोईरची हाय. नगरसेवक संतोष भोईर, चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय.
खंबीर साथ मित्रांची हाय साथ गावाची हाय साथ मित्रांची हाय साथ गावाची हाय संतोष भोईर किंग मेकर चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय नगरसेवक जयशंकर पिंपळ गावाचा फेमस हाय चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय चर्चा संतोष भोईरची हाय नगरसेवक संतोष भोईर चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय. थँक्यू डीजे. तर आमचे सन्माननीय मान्यवर शैलेशजी ठाकूर साहेब यांचं सुद्धा या मंचावर आगमन झाले. त्यांचं आम्ही शब्द सुमनानं मनापासून स्वागत करतोय. स्वागतम शैलेशजी ठाकूर साहेब, आपलं खूप खूप स्वागत आहे. जाऊया पुन्हा एकदा मॅचकडे, ज्या ठिकाणी सचिन पाटील गोलंदाजीसाठी मात्र दाखल झालेत. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र गुडलेन स्पॉटवर पडल्यानंतर मात्र थोडासा टॉस पाहायला मिळाला, थोडासा उसळी पाहायला मिळाली या खेळपट्टीमध्ये आणि यष्टीरक्षकाचा वेध घेणारा हा बॉल निर्धाव जातोय. इथे थोडासा कंट्रोल करावाच लागणार आहे, कारण 2 विकेट्स झटपट बाद झाल्यानंतर फायदा झालेला नाहीये नागाव संघाला. 31 धावा धावफलकावर आतापर्यंत पाहायला मिळतात. कुट्टप्प्याचा बॉल असून एक बाउन्सर अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र फर्स्ट वॉर्निंग दिली जाईल. गोलंदाज सचिन पाटील आपल्या षटकामधील बाउन्सर संपून घेतोय. पहिले 2 चेंडू निर्धाव आलेत आणि शकील पटेलला समोर मात्र अकिब पटेल समोर मात्र हे चेंडू आतापर्यंत पाहायला मिळतात. पहिले 2 चेंडू निर्धाव आल्यानंतर सचिन पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. थोडासा फाईन खेळण्याचा प्रयत्न, थोडासा लेझी आपण म्हणूया, थोडासा लेझी फटका ज्याच्यामध्ये फुटवर्कचा अभाव प्रामुख्याने जाणवला. पदलालित्य नव्हतं या फटक्यामध्ये. जागेवरून स्ट्रोक अगदी मागे खेळण्याचा प्रयत्न त्यानं केला होता आणि सलग 3रा चेंडू निर्धाव. नागाव संघानं ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये घेतल्यानंतर मात्र वेगळी रणनीती आखली गेली हे मात्र निश्चित झालंय. सचिन पाटीलचे पहिले 3 चेंडू निर्धाव निघाल्यानंतर आता आपसुकच टेन्शन मात्र वाढलंय ते ओवे संघावर. ओव्हर द विकेट ना, हा बॉल खूपच चांगला होता. इथे मात्र आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क करण्याचा प्रयत्न. व्हॉट ए ग्रेट डिलिव्हरी सचिन पाटील. 4था चेंडू यावेळेस मात्र फुलर लेंथ हाताळला गेला. एकच धाव मात्र या बॉलवर मिळाली. बऱ्याच अवधीनंतर मात्र धावफलक पुढे सरकलंय ते 32 वर. 32 रन्स. 2 ओव्हर्स नंतर पॉवर प्लेची षटकं अक्षरशः कुठून काढली होती ती ओवे संघानं आणि त्यानंतर मात्र आतापर्यंत विचार केला तर नागाव संघ या मॅचमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिल्या 4 बॉलवर फक्त एकच धाव. अकिब पटेलनं थोडासा निराश जरूर केलंय या ओव्हरमध्ये. शकील आहे, स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र सापडलाय आणि बॅट्समन आउट होतोय. लागलेला हा 3रा झटका ओवे संघाला आणि या मॅचमध्ये मात्र पुनरागमन करण्याचे संकेत दिलेत ते नागाव संघानं. जबरदस्त कमबॅक नागाव संघाचं. दोन षटकांमध्ये 31 धावा आल्यानंतर सुद्धा नागाव संघ खचला नाही आणि कशा पद्धतीनं क्रिकेटमध्ये एका ओव्हर चांगली करून पुनरागमन करता येतं याची प्रचितीच जणू काही सचिन पाटीलना संपूर्ण क्रीडा रसिकांना दिले. पहिल्या 5 बॉलवर या गोलंदाजानं दिले फक्त एकच धाव. काय षटक हाताळलंय. शेवटचा चेंडू असेल यावेळेस. हा फटका मात्र जातोय समोर. क्षेत्ररक्षक आहे वाईडिश लॉंग ऑनला. एकच धाव येईल. ग्रेट ओव्हर, ग्रेट ओव्हर. खूप चांगलं षटक मात्र हाताळलं गेलं. फक्त 2च धावा दिल्या. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये 31 होत्या आणि 3ऱ्या षटकामध्ये मात्र नागाव संघाचं पुनरागमन पाहायला मिळालं. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 33 धावा 11च्या सरासरीनं ओवे संघाच्या धावफलकावर.
नागाव संघाकडून फक्त 2 धावांचं षटक मात्र सचिन पाटील यांनी हाताळलं. 33 धावा धावफलकावर. आता मात्र उर्वरित 2 ओव्हर्समध्ये ही धावसंख्या आता ओवे संघ कुठपर्यंत नेणार. नवीन बॅट्समन आपण पाहतोय सोहेल पटेल, ज्याच्यामध्ये पूर्ण क्षमता आहे आणि पूर्ण ताकदीनिशी पूर्ण क्षमतेनं जर यानं खेळ केला तर चांगली धावसंख्या मात्र जरूर आपल्याला या स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळते. यावेळेस गोलंदाजी मार्कवर मात्र पहिला बॉल निर्धाव आलाय तो सूरज मडवीचा, ज्यानं पहिलं षटक हाताळलं होतं. 13 धावा पहिल्या षटकामध्ये दिल्या होत्या, कारण स्ट्रायकर गोलंदाज आहे. परंतु या मॅचमध्ये या इनिंगमध्ये सचिन पाटीलची गोलंदाजी नक्कीच अगदी तोंडात बोटं घालण्या इतकी चांगली राहिले. राऊंड विकेटनं स्लोवर 1. यावेळेस मात्र चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तन तुमच्याकडे हवं आणि समोर सोहेल पटेल सारखा खंदा बॅट्समन असताना त्याच्यासमोर 2-2 चेंडू निर्धाव काढणं सोपं नाही आहे. परंतु सूरज मडवी व्हेरिएशन्स आणतोय गोलंदाजामध्ये आणि ग्रामीण टेनिस क्रिकेटचा विचार केला तर गोलंदाजामध्ये व्हेरिएशन्स नसतील तर आजकाल मात्र सर्रासपणे त्या गोलंदाजाला कुठलं जातं. इथे मात्र बॅटची टॉपेज घेतले, बॉल पॉईंटकडे सरकला. एकच धाव येईल त्या ठिकाणी. राकेश पाटील त्या ठिकाणी आहेत. एकच धाव. एकेरी धावेच्या मदतीनं धावसंख्या मात्र पुढे चालले ती 34 वर. मागच्या 9 बॉलमध्ये ओवे संघानं फक्त 3च धावा केल्यात. कुठे चुकले ओवे संघाचा आता मात्र विचार करायला लागलेत सगळे. टेन्शनमध्ये स्क्वॉड आहे, कारण मागचे 9 चेंडू खराब खेळलाय. अजून एक स्लोवर 1. इथे मात्र थोडासा लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न मात्र जरूर असेल, परंतु दिशा मात्र सुरेश चुकला. बॉल मात्र व्हाईट बॉलचा इशारा. अंपायर समाधान भोईर यावेळेस मात्र इशारा देत असताना एक अतिरिक्त धाव मिळेल. एक मोठा स्ट्रोक आता मात्र आत्मविश्वास वाढवणारा ठरू शकतो आणि त्या स्ट्रोकच्या तलाशमध्ये मात्र असतील ओवे संघाचे पाठीराखे. इथे टप्प्याचा बॉल बाउन्सर अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, बॅट्समन रन आउट होईल. इथे मात्र नाहक बळी गेलाय. आता या वाईटचं टेन्शन नाहीये नागाव संघाला, परंतु सोहेल पटेल मात्र फुकटात भेटलाय याचं जास्त समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर आहे आणि बॅट्समन धावचीच्या स्वरूपात माघारी येतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा यावेळेस आलाय, परंतु एक धावेनं काहीही बिघडणार नाहीये इथे, कारण फलंदाज बाद झालाय. फलंदाज क्रमांक 14 ओवे संघाचा माघारी. त्यानंतर जेवढा उंच गेला होता बॉल तोपर्यंत कदाचित अर्धा अंतर नॉन स्ट्रायकर रननं पार केलं असतं, परंतु इथे रनआउटच्या स्वरूपात मात्र बाद झालाय. नवीन बॅट्समन विवेक आलाय. विवेक मात्रे काहीतरी करावं लागेल, विवेकानं बॅटिंग करावी लागेल. टप्प्याचा बॉल, बॅटची कड घेतली, खूप चांगली फिल्डिंग मागे होत्या. यष्टीरक्षकाच्या मागे असणारे क्षेत्ररक्षक म्हटले की अगदी डोळ्यात तेल घालून फिल्डिंग करावी लागते, कारण तिथून बॉल निसटला तर अगदी लॉंग स्टॉप जातो, मग सीमारेषेला स्पर्श केल्याशिवाय बॉल राहत नाही. परंतु नक्कीच कौतुक करेन मागे असणारा क्षेत्ररक्षक रुपेश, त्या ठिकाणी जरूर टीमसाठी धाबा अडवल्यात. सूरज मडवी पुन्हा एकदा राऊंड विकेटनं स्लोवर 1 बॅकफुटला जाऊन स्लॅश केलाय. खूप चांगला स्ट्रोक, बॅकफुट पॉइंटकडे बॉल रवाना होतोय. यावेळेस मात्र बऱ्याच अवधीनंतर ओवे टीमच्या स्क्वॉड मधून टाळ्या वाजतात. यात चौकार येतोय. 4 धाबा. मागच्या 2 बॉलवर आलेल्या 10 धावेनं थोडंसं हायचं वाटलं असेल आता मात्र ओवे टीमला, कारण सलामीवीर अकिब पटेलच्या बॅटमधून धावा येतात आणि
47 धावा झाल्यात. इथून अजून 10 12 13 धावा आल्या तर 60च्या आसपास पोहोचण्याचं लक्ष्य असेल आणि ते पूर्ण करावं लागणार आहे. कारण मागची मॅच पाहिली असेल तर 65 धावांचा पाठलाग झाला आहे. त्यामुळे इथे मात्र या मैदानावर धावा होऊ शकतात. इथून मात्र शेवटचं षटक, जे हाणामारीचं षटक आपण नेहमी म्हणत असतो, पण त्या स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये कशा पद्धतीनं स्लॉगिंग केली जाईल, कशा पद्धतीनं धावा कुठल्या जातील, याकडे मात्र संपूर्ण ओवे गावाचं लक्ष लागलंय. गोलंदाजी मार्कवर रोहित पाटील येतोय. शेवटचं 5वं षटक आणि अंतिम षटक घेऊन सोपं नसेल, कारण अगोदरच आकिब पटेल फॉर्ममध्ये आहे. नुकताच आलेला विवेक मात्र स्ट्राईक एंडला. अकुट टप्प्याचा बॉल हुक केला, यावेळेस मात्र उंच गेलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग कडे बॉल चाललाय. 2 क्षेत्ररक्षक धावतात तिथे. पाहायला गेलं तर सचिन पाटील बॉलच्या मागे धावतोय. तोपर्यंत मात्र अतिशय वेगानं मात्र या धावा पूर्ण केल्या. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. शॉर्ट रन. अंपायर तर या 3 धावा असणार आहेत. अंपायरचा इशारा असा होता की जो शॉर्ट रनचा इशारा होता, त्यामुळे आम्ही सुद्धा संभ्रमात पडलो काही वेळ. ही रन शॉर्ट तर नाहीये ना, परंतु या 3 धावांच्या मदतीनं धावफलक जाऊन पोहोचले ते 50 या आकड्यावर. 50 रन्स कंप्लीट, 50 अप. अर्धशतक आता मात्र साजरं करत असताना ओवे टीम पुन्हा संकटामधून बाहेर काढले आणि स्ट्राईक सुद्धा आले सलामीवीराकडे. ओव्हर द विकेटनं यावेळी थोडासा शरीराचा वेध घेणारा हा बॉल अपील केली जाते. 1 धाव त्या ठिकाणी मिळेल. लेग बायचा इशारा अंपायरचा येतोय. सिंगल धावेनं धावसंख्येमध्ये बदल. 51 धावा. 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 6व्या क्रमांकावर आलेला विवेक आणि 2ऱ्या क्रमांकावर सलामीला आलेला आकिब पटेल अशी जोडी मैदानावर आहे. 4 बॉलमध्ये निदान एखादा मोठा फटका येणं अनिवार्य आहे. खूप चांगला बॉल होता. कौतुक करेन मी रोहित पाटीलचं. फुलर लेंथ हाताळला गेला, यॉर्क केलं गेलं. थोडीसं दसमुसळ क्षेत्ररक्षण, कारण मैदानावर जर क्रीडांगणामध्ये तुम्ही पाहिलं तर फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये बॉल उचलला नाही ना तर लगेच दुसरी धाव पूर्ण होत असते. आणि एक थोडीशी चुकी जरी झाली तरी 1 धावेचा मात्र मोबदला तुम्हाला प्रतिस्पर्धी टीमला द्यावा लागतो आणि तो द्यावा लागला तो ओवे संघाला. 2 धावेनं धावसंख्या 53 वर. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. अकुट टप्प्याचा बॉल. यावेळेस मात्र बाउन्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, स्टेप आउट थोडंसं केलं होतं. बॉल मात्र निर्धाव चाललाय. विवेक इथे मात्र विवेकला पाहायला गेलं तर सगळे पाठीराखे सांगत असेल सिंगल जर मिळाली तर कदाचित आकिब पटेल शेवटच्या बॉलवर काहीतरी करू शकतो, कारण ज्या पद्धतीनं त्याची आतापर्यंतची इनिंग राहिले. समोरच्या दिशेमध्ये हा स्ट्रोक. यावेळेस मात्र स्ट्रेट टू द लॉंग ऑफ. 1 रन कंप्लीट. दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण. या धावा अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत ओवे टीमसाठी आणि जीवाच्या अंकांदानं धावलं जात आहे. या 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या 55. 55 रन्स. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग. शेवटचा बॉल असेल या पहिल्या सत्रामधील. या शेवटच्या चेंडूवर काय घडणार, व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन ऑन दिस ग्राउंड. लास्ट बॉल. इथे मात्र खूप चांगला स्ट्रोक. व्हॉट अ सुपर ड्राईव्ह. वाडीश लॉंग ऑफ. सीमारेषा पार. शेवटच्या बॉलवर आलाय मात्र हा दणदणीत षटकार. काय बॅटिंग. शेवटच्या बॉलवर आलेल्या षटकारानं आता मात्र मोठ्या आत्मविश्वासानं ओवे संघ उभा राहिलाय आणि नक्कीच हा पाठबळ त्यांच्या गोलंदाजांसाठी. ही धावसंख्या पुरेशी ठरणार की नाही हा मात्र येणारा काळ ठरवणार. पण 60 धावांचा टप्पा ओलांडल्याचं स्मितहास्य मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावर आपल्याला पाहायला मिळतंय. 5 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 61 धावा. विवेक मात्रेच्या षटकारानं मात्र नक्कीच मी म्हणेन सुरक्षित ठिकाणी नेऊन ठेवलंय, परंतु ही धावसंख्या सुरक्षित असेल की असुरक्षित हा मात्र नागाव संघ ठरवणार आहे. 62 रिक्वायर्ड. 62 धावांचं लक्ष्य मात्र दुसऱ्या सत्रामध्ये असेल ते नागाव संघासमोर.
साठी मात्र या धाबांचं पाठबळ पुरेसं ठरणार. ऐकूया दुसरं सत्र जसं चालू होईल. पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर तुम्ही आवाज ऐकाल मच्छिंद्रजी पाटील सरांचा. तो बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर. चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन की दुनिया में दोपहर का सत्र 2:10 जो दर्शक अभी भी हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका. आप देख पा रहे हैं पार्षद ट्रॉफी 2021 का शानदार और यादगार सफर. आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन दोस्तों. आज फैसला होगा इस प्रतियोगिता का कौन होगा आपका आकर जीत का शहंशाह और कौन होगा यहाँ पर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट. इसके कई जवाब आपको मिलेंगे. इससे पहले चलेंगे मैदान की तरफ. अंपायर की अहम भूमिका निभाते हुए समाधान भोयर, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी अंपायर की भी और इस प्रतियोगिता का भी. दूसरे अंपायर हमारे अबक नेरुकर, अब बाबू क्या विश्वास, वहाँ पर बाबू हमारे अंपायर गिरी करते हुए. ओवा बनाम नागांव के बीच में चलता मुकाबला. हमारे स्टार ओवा के सबसे बेहतरीन कमेंटर हमारे जहीर पटेल यदि इस मुकाबले को देख रहे हैं तो स्वागत है जहीर पटेल, जिनसे हम उर्दू अल्फाज सीखते हैं हिंदी कमेंट्री के लिए, वो हमें बहुत मददगार साबित होते हैं. स्वागत है आपका भी. 62 रनों का लक्ष्य मैदान के ऊपर, 62 टू विन. ओलंपिक जोड़ी मैदान के ऊपर पहुंच चुकी है. देसर टीम सचिन की कप्तानी में टीम खेल रही है. और दूसरे में हम देख पा रहे हैं तौसीफ पटेल, चाइना को हम देख पा रहे हैं, ऐसे कई नूर शकील को हम देख पा रहे हैं, ऐसे कई नामचीन खिलाड़ी स्टार ओवर के टीम में है. स्टार ओवर टीम एक बड़ी टीम है, एक बड़े आयोजकर्ता भी है, जिनके माध्यम से विधायक ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कि 4 व्हीलर हम देखते हैं रायगढ़ में पहली मरतबा वही लोग रखते हैं. अभी तक किसी ने नहीं रखी डे टूर्नामेंट में. नाइट में देखा था हमने अकोले के मैदान के बाद दोस्ती क्रिकेट क्लब के माध्यम से, हमारे विजय शेठ के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर डे के टूर्नामेंट में वही टीम जो रखती है. चलो मैदान के ऊपर रुख करेंगे. अरबिक जोड़ी मैदान के ऊपर बायत के बल्लेबाज रोहित पाटिल और उनका साथी बनेंगे राकेश पाटिल. गेंदबाजी में आते हुए तौसीफ पटेल गेंदबाजी में आते हुए. पहली फुल टॉस गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन. अरे दीवानो चल रही सीजन में ऑल प्लेयर इज इन गुड टच फॉर द देसर टीम. और बढ़िया फॉर्म में चलते हुए पहले फुल टॉस गेंद भी तौसीफ का यहाँ पर समाचार लिया. ये देखिए बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जा रहे हुए विकेटों के पीछे, बिल्कुल शॉर्ट फाइनल के रीजन में गेंद को फील किया. वहाँ से खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए 1 ही रन यहाँ से मिलेगा. 5-6-7 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर हम देख पा रहे हैं. सॉरी सचिन, वो देसर टीम मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है, माफी चाहेंगे. नागांव टीम का परफॉर्मेंस क्या रहा मकर संक्रांति ट्रॉफी में, सभी ने चर्चा की इस टीम की. जब हम उस मैदान पर गए ग्रैंड फाइनल के दिन, नीलजे के माध्यम से बड़ी प्रतियोगिता 52 साल उनका समाप्त किया उस प्रतियोगिता में. मकर संक्रांति ट्रॉफी 2021 का शानदार सफर था और भी कहलाते हुए. ये देखिए बढ़िया शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, देखना है कैच होगा नहीं है, और यहाँ से आसान सा कैच छोड़ दिया. सोहेल थे वहां पर, सोहेल यानी कि चाइना, और यहाँ से मिलेंगे 2 रन. इस खिलाड़ी का कैच छोड़ना इतनी आसान बात नहीं होगी. जवाब तो मिलेगा आपको, सबक तो सिखाएंगे बल्लेबाज. तो सिर्फ थोड़े से नाराज हैं. इस टीम में कई भाई आपको दिखाई देंगे. जिस तरह से मुकाबला खेला जा रहा है, पहला ओवर प्रगति पर और रनों की रफ्तार तो अच्छी बढ़ी. 9 रन बनाए बल्लेबाज में. स्टार्टिंग में बल्लेबाज दाएं के, इस बीच तौसीफ की अगली गेंद, एक और बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग. राकेश अब बरस रहे मैदान के ऊपर, क्या छोड़ा राकेश का, और ये जवाब मिला, सीधा 6 रन. आई गावदेवी 12-13 नागांव, ये नागांव टीम का नाम है. सचिन की कप्तानी में टीम खेल रही है, और जिस तरह से प्रदर्शन रहा है पिछले 2-3 साल में इस टीम का काफ़ी बढ़िया रहा है. I11 12-13 नागांव, ये टीम का नाम बहुत ही बढ़िया रहा है. सचिन की कप्तानी में टीम को संवारा है उन्होंने.
और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन के साथ। अगर कैच छोड़ेंगे तो इसका जवाब तो आपको मिलेगा, सबक तो सिखाया बल्लेबाज ने, 6 रन से जवाब दिया। एक और बढ़िया शॉट, ताकत, तकनीक, नजाकत, गेंद सीमा पर, ह्यूसिक और सबसे बड़ा छक्का यहाँ पर। ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है कल्पेश, लेकिन रन मिलेंगे दीपक सर 6। पेंढर गावामधी पेंढर गावामधी नाव गाजतय पनवेल रायगड मधी संतोष भोईर फेमस हाय, चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय, नगरसेवक चषक पेंढर गावाचा फेमस हाय। राकेश का छोड़ा हुआ क्या पर साबित हो रहा है। राकेश को जीवन दाना इतना आसान बात नहीं है यहाँ पर, जो चाइना ने कैच छोड़ा है अब उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। टीम को 2 छक्के लगाए यहाँ पर, क्या टावरिंग छक्के थे, बिल्कुल टावर से छूते हुए छक्के थे। ये देखिए वापसी की तौसीफ ने, जानते हैं, अनुभव है उनके, तजुर्बा है। समाधान बोर ने इशारा किया और समाप्ति का, टीम का स्कोर समाप्त हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन। ओ व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल प्लेयर, फैंटास्टिक एंड टेरिफिक स्टार्ट फ्रॉम द ओपनर प्लेयर्स। हाउ टू यूज अ पावर प्ले, ओ व्हाट अ फैंटास्टिक यूज। और धवसे के टीम का स्कोर यहाँ पर देखेंगे 21 के ऊपर पहुंचता हुआ। जीत के लिए एक लंबा लक्ष्य है, लेकिन उस लंबा लक्ष्य का पीछा करते हुए क्या जवाब दिया है। 2 छक्के लगाया पर कैच छोड़ने के बाद अब जीत के लिए 4 ओवर 41 रन की आवश्यकता। मुकाबला आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, खराब फील्डिंग की, चाइना ने कैच लेना चाहिए था, कप्तान वहाँ पर सोच रहे उस कैच के ऊपर। उसके बाद तौसीफ को 2 छक्के लगाया बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति 21। आप देख रहे हैं पार्षद ट्रॉफी 2021 का यादगार सफर, 2:15। कल्पेश हमसे जुड़ चुके हैं स्कोरर की भूमिका अदा करते हुए। हमारे दीपक सर आज हमसे जुड़ चुके हैं, मराठी की सबसे मीठी आवाज़। और लगातार टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओवा बनाम नागांव के बीच में चलते हुए सुपर 8 का आखिरी मुकाबला। इससे पहले वल्लभ टीम सुपर 4 में पहुंच चुकी है, कोपरोल टीम भी पहुंच चुके हैं। और पेंदर टीम ने क्या प्रदर्शन किया यहाँ पर, सांस को रुकाने वाला प्रदर्शन था मुकाबले में, और पेंदर भी पहुंच चुकी है। तो देख रहे हैं यहाँ पर I-11 12-13 नागांव या फिर स्टार ओवा मैदान के ऊपर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। फुलटॉस गेंद यहाँ पर रूम दिया था अपने आपको, गेंद जा रहे फाइनल के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद के पहुंच से बाहर, गेंद निकलती हुई सीमा पार, एक और मोहर लगती हुई 4 रन की। बढ़िया बल्लेबाजी दोनों के बीच में 25 रनों की साझेदारी बनती हुई। देयर हैज बीन 25 रन पार्टनरशिप बिटवीन द रोहित एंड राकेश। बल्लेबाजी कमाल की टाइमिंग, P1 और P2 में दे आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव, देयर इंटेंशन इज वेरी क्लियर, दे वांट टू क्लियर द मैच इन पावर प्ले। जबरदस्त बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर करते हुए दोनों बल्लेबाज। और ये देखिए अलग अंदाज है, गैप शॉट का सिलेक्शन, क्या कमाल का ड्राइव था यहाँ पर, कवर ड्राइव दिखाते हुए, क्रिकेट की नजाकत अब चाइना संभालते हुए। अब सोहेल ने अच्छी फील्डिंग की, शानदार थ्रो भी दिया विकेट के ऊपर, गैदर भी किया, विट्टो के आगे आकर यहाँ से मिलेंगे 2 रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहले ओवर में 21 रन बने और यहाँ से कल पे जद बताते हुए 27 रन। ये प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं WTC हमारे राहुल उल्वेकर, जिनके माध्यम से सीधा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है फ्रॉम पेंदर से। बढ़िया लाइव कास्ट, अच्छी गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को, फॉलो थ्रू में शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। इतना आसान नहीं होता गेंदबाज को फॉलो थ्रू में फील्ड करना, क्योंकि ग्रिप बनाना, फिर गेंद को रिलीज करना, बैलेंस थ्रो, फॉलो थ्रू में खुद को संवारना इतना आसान नहीं होता तेज गेंदबाज के लिए, लेकिन कर दिखा, जान की बाजी लगाया पर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए, अपने आप को रनों को रोकते हुए और कंट्रोल गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए। आपकी बार नहीं छोड़ेंगे, ये गेंद टेक्नोवा कंपनी में जाती हुई सबसे लंबा छक्का, और ये सीधा 6 रन। सरपंचाचा आहे संघाला आधार, आर्थिक उप मॅनेजर राम कोपरकर हाय खंबीर, साथ मित्रांची हाय, साथ गावाची हाय, साथ मित्रांची हाय, साथ गावाची हाय, संतोष भोईर किंग मेकर, चर्चा त्यांच्याच नावाची हाय, नगरसेवक चषक पेंढर गावाचा फेमस। थैंक यू। रोहित के बल्ले से निकलता हुआ छक्का, रोहित के चेहरे पर मुस्कान जितनी नहीं थी उतनी मुस्कान इस छक्के से सचिन के चेहरे पर थी, क्योंकि छक्का अच्छा था और टीम का स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ, अच्छा स्कोर बनते हुआ। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, क्या नजाकत इस शॉट में, डिफेंसिव शॉट का चयन किया पर, अच्छी गेंद को सम्मान देना, खराब गेंदों का समाचार लेना। रोहित का छोड़ा हुआ कैच कितना महंगा पड़ेगा। जब रोहित का कैच छोड़ा तो रोहित 2 पर खेल रहे थे, 6 पर खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, यहाँ पर छक्के भी बरसाए उन्होंने, खूब जमकर बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 34 पर आता हुआ। एक भी विकेट नहीं गिरा यहाँ पर, अच्छी साझेदारी बल्लेबाज के बीच में बनती हुई। 34, देयर हैज बीन 34 पार्टनरशिप बिटवीन द रोहित एंड राकेश। व्हाट अ ब्रिलियंट एंड टेरिफिक स्टार्ट फ्रॉम द ओपनर बैट्समैन।
P1 में किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण दिखाया। पर 28 रन की बस दूरी है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस प्रतियोगिता में दोस्तों फुल टॉस के गेंदें यूज़ की जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, जो कि गेंदें काफ़ी मैं कहूँगा बढ़िया गेंद है, जिसमें टच कर कर आप खेलेंगे तो भी गेंद सीमा पार होती है। गेंदबाज के लिए भी काफ़ी यादगार साबित हो रही है, गेंद मददगार साबित हो रही है। हमारे राम कोपरकर जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में ये हमें बॉल दी है, उनके माध्यम से डोनेट की गई है, उनका भी स्वागत करेंगे। ही मिस द स्टेप में यहाँ पर उन्हें कुछ क्या नाम उसका दादा थोड़ा सा उसका मीटर सॉरी फॉर से, क्योंकि हमें कमेंट्री करने में परेशानी होती है। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर P1-2 का चलता ओवर। ये देखिए ऑन द पैड थी, लेकिन अब बल्लेबाज का इशारा हुआ, यानी कि बल्ले का किनारा लगा, समाधान ने जताया पर। और की समाप्ति, टीम का स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के खेल पश्चात पहले ओवर में 21 रन थे और इस ओवर में अच्छी राहत की सांस ली। विवेक ने अच्छी गेंदबाज की, विवेक मात्रे ने, हालांकि पहले ओवर के कंपैरिजन में ये ओवर अच्छा रहा। पहले ओवर में 21 रन आए थे, इस ओवर में 14 रन आते हुए और कुल मिलाकर P1 और P2 का खेल समाप्त हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। तरस रही है टीम विकेट के लिए और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 35 रन, 18 गेंदे मैच, 27 रन की आवश्यकता। मुकाबला आसान सा पर बनता हुआ नजर आ रहा है बल्लेबाज के लिए, लेकिन देखना है स्टार ओवर टीम कितनी ताकत लगाएगी इस मुकाबले में। जो स्टार ओवर टीम हम विधायक ट्रॉफी का ऑर्गेनाइज करते हैं, इस साल कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। जिस प्रतियोगिता में हम 4 व्हीलर भी देखते हैं, इस साल उनका आयोजन नहीं हुआ है फिलहाल तो, लेकिन जीत के लिए 18 गेंदे, 27 की आवश्यकता। जहीर पटेल हमारे स्टार ओवर के कमेंटेटर इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है जहीर जी आपका प्रतियोगिता में। चाइना के गेंद ब्लॉक हॉल की गेंदबाज के यहाँ पर अच्छा ड्राइव किया इस गेंद को, बॉटम का शानदार इस्तेमाल अलॉन्ग द कारपेट, थोड़ा सा पर फंबल करते हुए दोनों बल्लेबाज एक एंड में। अब ये क्या हो गया और यहाँ से मिलेगा विकेट नंबर 1, पहले विकेट का नुकसान। टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ पर 36 के ऊपर मिलता हुआ पहला समापन, यानी कि 36 की साझेदारी में यहाँ पर मिलता हुआ ब्रेक तो चाइना को। वासुदेव भोरी इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। स्वागत है। 6 गेंद में 16 रन की पारी के लिए यहाँ पर बल्लेबाज ने अच्छी पारी, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए यहाँ पर बल्लेबाज राकेश का। बहुत अच्छी यहाँ पर बल्लेबाज की, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज भी उनकी उसी अंदाज में है। और हमारे रोशन भी आ चुके हैं। स्वागत है रोशन जी आपका भी प्रतियोगिता में, कल भी इस प्रतियोगिता में थे, क्योंकि पेंदर गांव है जिनकी प्रतियोगिता पूरा गांव शरीक होता है प्रतियोगिता में। और टीम का स्कोर यहाँ पर बात करेंगे 36 के ऊपर ये मिलता हुआ पहला ब्रेक थ्रू विकेट चाइना को। तलाश थी विकेट की, दे वेर लुकिंग फॉर द ब्रेक थ्रू विकेट, फाइनल दे गॉट, बट देर वॉज अ डिले में, मैं कहूँगा डिले हो चुका है विकेट। पहले मिलना चाहिए था क्योंकि साझेदारी बन चुके हैं, अपने काम को अंजाम दिया बल्लेबाज ने राकेश ने, जिनका तालियों के साथ स्वागत भी किया गया। 6 गेंदों में 16 की शानदार यादगार पारी रही, 2 छक्के भी लगाए, 2 दुक्के और यहाँ पर मैं कहूँगा 2 इक्का से भी। और ये देखिए अब वहां से सफर करती हुई गेंद निकल चुकी है आउट ऑफ पार्क। हमारा कैमरा वर्क है उसके पीछे, यहाँ पर गेंद निकलती हुई सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। तो थैंक यू। हमारे कल्पेश हमें बता रहे कि ये सिद्धू भोईर मैदान पर आए हैं, ये जब भी मैदान पर आते छक्के के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कल्पेश, हमारे अच्छे स्कोरर हमारे कल्पेश भोईर हमें जानकारी देते हुए। कल भी आशीष ने हमारे साथ निभाया था, कल्पेश ने साथ निभाया था। बढ़िया मुकाबला, मज़ा आएगा मुकाबले में। लेकिन जिस प्रकार का स्टार ओवर का हौसला है काफ़ी कम हुआ है। विकास पाटिल आपको संपर्क करना है क्योंकि गेंदें आपके पास हैं, गेंद के जिस गाड़ी में चाबी आपके पास है। ये देखिए परिंदा यहाँ पर छलांग लगाता हुआ, काफ़ी शानदार माहौल है। जिस प्रकार के परिंदे यहाँ पर हमने कल से देखे राहुल, ऐसे लग रहा है कि हम पेंदर में नहीं बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया में उसी तरह के परिंदे हम देख पाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर गेंद की मांग की गई है सचिन के द्वारा। सचिन यहाँ पर गेंद का प्रबंध करते हुए, चेक करते हुए गेंद को जायजा ले रहे गेंद का। समाधान भोईर और आप दूसरे अंपायर को देख पाएंगे मैदान के ऊपर, विश्वास पाटिल हमारे बाबू को इस समय अंपायर की अहम भूमिका निभाते हुए देख पा रहे हैं। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 42 रन। स्टार ओवर इस मुकाबले को रोकने में क्या सक्षम होगी, क्योंकि 20 रन की महज आवश्यकता है 16 गेंदों में, यानी कि मुकाबला अब तक का लेखा जोखा देखा जाए तो स्टार ओवर के हाथ में बिल्कुल नहीं है। ये मुकाबला यहाँ पर आई
गावदेवी 12-13 नागांव के पक्ष में मुकाबला हम देख पा रहे हैं। जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, सचिन भी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, टीम के कप्तान है इस मुकाबले को आराम से बड़े इत्मीनान से रन भर रहे मैदान पर। फुल टॉस गेंद यहाँ पर, गेंद विकेटों के पीछे, कॉट बिहाइंड के पीछे यहाँ पर, इनके विकेटों के पीछे यहाँ पर गेंद को फील किया। एक डॉट गेंद की समाप्ति यहाँ पर चाइना की, अच्छी गेंदबाजी। देखिए परिंदे उड़ते हुए, क्या माहौल है यहाँ पर। दोपहर की कड़ी धूप, लेकिन एहसास नहीं होता दोपहर के कड़ी धूप का। ठंड हवा बह रही है यहाँ पर, दर्शकों से कच्चा भरा हुआ स्टेडियम। आप देख पा रहे पार्श्व ट्रॉफी 2021 का यादगार और शानदार और आखिरी दिन आज इस प्रतियोगिता का। हमारे उत्तम शेठ भोईर भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, स्वागत है आपका। और ये देखिए बढ़िया शॉट, यानी कि फैबुलस शॉट फ्रॉम द बैट्समैन, दैट्स अ सिक्स। क्या तकनीक है बल्लेबाजों की और क्या नागांव टीम का क्रिकेट है इस मैदान पर दिखाते हुए। यहाँ पर तो टेक्नोवा कंपनी से कल दिलीप कड़ू मुकाबले का लुत्फ उठा रहे थे, आज हमारे जयेश पाटिल इस मैच का लुत्फ उठा रहे टेक्नोवा कंपनी से। स्वागत है। उनका भी दिल करता होगा कि काश हम भी क्रिकेटर होते तो आज हम भी चौके छक्के लगाते। राउंड विकेट, एक और बढ़िया शॉट। इस बल्लेबाज को रोकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। किस निगाह से देखा देखो बल्लेबाज ने इस शॉट को, जिस प्रकार खेला। ट्रिमेंडस शॉट, दैट्स अ 6 रन। ये मुकाबला जितना स्टार ओवर के लिए महंगा है उतना आयोजकों के लिए महंगा है, क्योंकि गेंदे गुम हो रही है यहाँ पर। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी, मजा आ रहा है मुकाबले में। 54 रन टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ, लगातार स्कोर में वृद्धि होती नजर आ रही है। खराब यहाँ पर शुरुआत की गेंदबाज सोहेल ने अंपायर का इशारा नो बॉल का समाधान बोल जताते हुए, और फ्री हिट का भी इशारा, यानी कि संतुलन खो दिया है स्टार ओवर टीम ने। जो जोश जुनून हम देख पाते स्टार ओवर का, वो हम नहीं देख पा रहे मैदान के ऊपर। और टीम का स्कोर अब तक 56। आसान सा मुकाबला, 13 गेंदे 6 रन की आवश्यकता। मुकाबले में कोई दमखम नहीं है। और चेंज ऑफ पे गति में परिवर्तन किया, फ्री हिट की इशारा था, लेकिन अंपायर ने कहा वाइट, अभी भी फ्री हिट जारी रहेगा। नहीं लगता कि आप स्टार ओवर वापसी कर पाएगी, क्योंकि उनके खंदे देखिए गिर चुके हैं। कप्तान के चेहरे पर यहाँ पर जोश नहीं, जुनून नहीं है। जिस प्रकार से कैच छोड़ा चाइना ने, उसके बाद बल्लेबाजी हुई, रोहित के बल्ले से छक्के बरसे, और जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही मैदान के बस स्टार्टिंग में बल्लेबाज है खूंखार शिकारी रोहित। क्या बल्लेबाज है यहाँ पर, ओमकार की याद दिला यहाँ पर। जिस प्रकार ओमकार बल्लेबाजी करते हुए मुरबी के यहाँ पर वन बाउंस सीमा पार, एक और शानदार चौका यहाँ पर। ब्रिलियंट शॉट वंस अगेन। डीजे आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, काफी अच्छा जॉब यहाँ पर रोहित का। हमारे डीजे रोहित अच्छा यहाँ पर ऑपरेटिंग करते हुए। विघ्नेश डीजे पापड़ी का पारा। टीम का स्कोर 1 रन की जरूरत है, बताएंगे आप उत्तम शेठ बरो आपको बताएंगे। एक और शानदार छक्का, व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश, जबरदस्त बल्लेबाजी। जोरदार ताली हो जा बल्लेबाज रोहित के लिए यहाँ पर, और सिद्धू के लिए यहाँ पर। जा जबरदस्त बल्लेबाजी, 3 छक्के लगाए यहाँ पर। उत्तम ने इसलिए पूछा क्योंकि इस टीम का पल्ला पड़ेगा पेंदर टीम से, हम समझ सकते हैं अपनी भावनाओं को। चाइना ने रन दिए 26। यस, नितिन जी हमसे पूछते हुए, नितिन जी भी अच्छे गेंदबाज है। 26 रन दिए, यह छक्का लगा। ये देखिए लाइनअप करती हुई जैसे टीम, माफ कीजिए नागांव टीम। आई 11 गावदेवी, 12-13 नागांव। सचिन को देख सकते हैं लीडिंग करते हुए, मुस्कुराते हुए।